बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला अवाम का। बहुत ही अफसोसनाक सानेहा और अंधोनाक वाक़या जो कि कराची के अंदर हुआ है। जितनी उसके ऊपर अफसोस जितना किया जाए कम होगा, लेकिन क्या इसी तरह हादसे होते रहेंगे, हम रोते रहेंगे, कातिल तलाश करते रहेंगे और उसके बाद हम भी भूल जाएंगे, आप भी अपने घरों में आराम से होंगे। ये आज भी मरने वाले कोई बड़े लोग नहीं थे, मजदूर थे, मेहनत कश थे, गरीब आवाम थे जो कि रोजी रोटी कमाने के लिए निकले और उसके बाद अपने घरों को अब तक नहीं पहुंचे। 25 घंटे इस आग को हो गए हैं। अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो दो बिल्डिंग्स पे मुकम्मल हुआ है और जो तहखाने हैं उसके अंदर अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं हो पा रहा क्योंकि वहां पे गर्म पानी भर चुका है। कोई खिड़की इस बिल्डिंग की, उन पे ग्रिल्स लगी हुई थी, दरवाजे 4 थे, 3 बंद थे, एक खुला हुआ था जिसपे आग लगी हुई थी और लोग जो कि तकरीबन बताया जा रहा है कि 650 के करीब लोग यहाँ पे काम कर रहे थे, मजदूर थे जो कि काम करने आए थे और बहुत से लोग अपनी तनख्वाह लेने वहाँ पे गए थे, उस वक्त मौजूद थे। हालात बहुत अफसोसनाक हैं। कल लाहौर में इसी तरह आग लगी, आज कराची में, बल्कि कल शाम से ही कराची में एक खूनी 9/11 पाकिस्तान को इस 9/11 का सामना है। जितना अफसोस किया जाए उतना कम है। बहुत से सवालात हैं कि कौन है जो कि इस तरह के वाकयात को देखता है, कौन बिल्डिंग्स को देखता है, कौन बिल्डिंग्स को चेक करता है। इस फैक्ट्री में 3 बार इससे पहले भी आग लग चुकी थी, फिर इसका तदारुक क्यों नहीं हो सका? क्या हर जगह रिश्वत है, सिफारिश है और भत्ता है जिसकी वजह से पाकिस्तान के मासूम अवाम जो है वो लुक़मा अजल बनते हैं? बहुत से सवालात हैं और बहुत ही तहकीकाती सवाल आज के इस प्रोग्राम में हम आपके सामने ना सिर्फ उठाएंगे बल्कि उसका जवाब भी लेंगे। एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद हमारे बहुत ही अहम पैनल के साथ।